नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं एमपी तक के साथ। एमपी तक की चौपाल पहुंची है मध्य प्रदेश के सागर। सागर कई मायनों में खास है, संभागीय मुख्यालय है और शिवराज कैबिनेट में सागर जिले से तीन मंत्री आते हैं, एक केंद्रीय मंत्री जिनका जन्म स्थान सागर है। आज सागर के क्या मुद्दे हैं और क्या है नेताओं के तर्क, ये जानने के लिए हम सागर के युवाओं के बीच हैं और आज युवा बताएंगे कि सागर आने वाले विधानसभा चुनाव और पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में क्या कुछ चाह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सत्ता पक्ष के युवा मोर्चा से। भाजपा युवा मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल। इनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या देखते हैं कि सागर में बीजेपी की इतने लंबे समय से पैड है और इतने लंबे समय से बीजेपी यहाँ राज कर रही है, तो यहाँ क्या उनको देखने को मिला। आप बताएं कि बीजेपी जो है इतने लंबे समय से सागर में है, तो क्या देखते हैं, विकास कहाँ तक कितना पहुंचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और सागर की अगर हम बात करें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सागर में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोगों को इन बातों को बताने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि सागर अब मैं समझता हूं देश के ऐसे शहरों में गिना जाने लगा है जिनका विकास मैं समझता हूं तत्परता के साथ सागर जिले का विकास और सागर नगर का विकास भी देश के अंदर हो रहा है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अभी अपन चकरा घाट पे ही खड़े हैं, तो मैं समझता हूं चकरा घाट की अगर पुरानी परिदृश्यता की हम लोग बात करते हैं तो स्थिति ये हुआ करती थी कि घाट के पास में लोग नहीं आ पाते थे, इतनी गंदगी इतनी सब चीजें रहती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं जिन्होंने आज ऐसा माहौल सागर में बना दिया और चकरा घाट का ऐसा माहौल है कि यहाँ पे अब बड़ी संख्या में चाहे सुबह के समय हो चाहे शाम के समय हो, लोग वॉकिंग के लिए अगर अलग अलग कार्यक्रमों के लिए यहाँ पे आते हैं। उदाहरण के लिए सामने ही हम देख रहे हैं हमारे सागर तालाब का। स्मार्ट शहरों में करोड़ों के काम चल रहे हैं सागर में, इस बात में कोई संदेह नहीं कि स्मार्ट शहर के तहत कई करोड़ों रुपए के यहाँ काम चल रहे हैं, कई विकास का। लेकिन आरोप ये है कि इन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, इन लेट लतीफी की शिकायतें हैं और जैसा नेताओं के हिसाब से जो कहते हैं बीजेपी के नेताओं के हिसाब से जो इसका लेआउट है वो वैसा डाला गया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से भारत में है और मैं समझता हूं एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे और उनके जनप्रतिनिधियों पे आज तक नहीं लगा है। तो एक भी आरोप नहीं लगा है, एक भी आरोप नहीं लगा है। पहले तो मैं अपने साथी भाई से पूछना चाहता हूं कि विकास की परिभाषा क्या है। सागर संभागीय मुख्यालय ये आप ही ने बोला और है, लेकिन सागर में नौकरी के क्या आयाम पैदा हुए। तीन कैबिनेट मिनिस्टर है, एक सेंटर मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, इसके बावजूद पूरे विधायकों की लॉबी बैठी हुई है। सागर के लाखों युवा बेरोजगार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश में 30 लाख से ऊपर युवा बेरोजगार है। औसतन साल कम से कम 4 लाख युवा बेरोजगार की दर पे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ है रोजगार? पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है। सागर तो अछूता है ही, सागर में ना किसी प्रकार का उद्योग है, ना कोई इंडस्ट्रीज फैक्ट्री है और इस पे उन्होंने कभी श्रृंखला जारी नहीं रखी, कभी इसका नींव का पत्थर ही नहीं रख पाए। सबसे विफल सरकार रही है और ये सिर्फ झूठे वादे करना जानते। रही स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा घड़ा जो कि आज दिख रहा है। जैसे ये सामने तालाब का मामला है, डीसिल्टिंग का मामला है, आपने खुदाई कराई, खुदाई में कोई एक लेवल लिया गया। मैं आप साथी भाई से पूछना चाहता हूँ, उनने खुदाई कराई तो खुदाई किस लेवल के आधार पे कराई? उनको 3.25 फुट के करीब खोदना था, किस लेवल से उन्होंने 3 फुट खोदा? मैं पूछना चाहता हूँ। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला सरकार ने, यहाँ पे नुमाइंदे बैठे उन्होंने करा, सरकार नाक के नीचे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे उनके नाक के नीचे, लेकिन भारतीय युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी ने उसका ही विरोध नहीं कर पाए। बढ़ती हुई महंगाई का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी एक मुद्दा है। आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग यहाँ पे, उनसे जानते हैं कि सागर में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तमाम सारे मुद्दे हैं, पर विपक्ष जो है बड़ा कमजोर नजर आता है। सर देखो, ऐसा है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज पेट्रोल 110 के पार, यह है मोदी सरकार। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देखिए 8.64% जो है बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। महंगाई आप देखिए 15.08% महंगाई की दर इस समय चल रही है, जो पिछले साल 10 पॉइंट समथिंग थी। तो ये जुमलों वाली जो पार्टियां हैं दोनों एक ही चित और पट। आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। आप दिल्ली में देखिए
आज भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सरप्लस, देश की पहली सरकार है जो सरप्लस बजट में सरकार चल रही है। आज भी 7,806 करोड़ का बजट सरप्लस में है। सागर को लेके आप क्या देखते हैं? सागर को लेकर आने वाले निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जैसा दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल में काम कर रही है आम आदमी पार्टी, उसी आधार पर यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। हर वार्ड में जो बेसिक नीड्स है उस पर काम किया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी का मुद्दों पे राजनीति है। सागर विधानसभा है, उसको लेकर कई सारे लोग, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, साथ में ठेकेदारी करता हूँ। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। क्या देख रहे हैं आप? लगातार आरोप लग रहे हैं बेरोजगारी के और महंगाई के जो आरोप है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब भैया वो विरोध तो करेंगे और उनकी सरकार नहीं है। जो आपने देखा हो 64-65 साल इनकी भी सरकार रही केंद्र में हर जगह। इनने तो सबको रोजगार और सब चीजें नहीं दे दी है। हमारे हिसाब से जो हमारे माननीय विधायक जी हैं शैलेंद्र भैया, लगातार उनके अथक प्रयासों से आप देख रहे होंगे लाखा बंजार झील, ऑडिटोरियम, आप डॉक्टर गौरहरी से यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप तहसीली चले जाइए। इतनी रोड मैंने अपने जीवन में 30 साल के करियर में चौड़ी होते हुए नहीं देखी हैं। आदमियों के घर गिराए जा रहे हैं, आदमियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं और रोडों का चौड़ी। संतुष्ट हैं आप इस विकास से? बता रहे हैं जो, कितना संतुष्ट है? शिवा भाई, चूंकि ये जन चौपाल है, वो बड़ा अच्छा विषय है। मैं आपको 3-4 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। लगभग 88-90 से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री और सरकार में सागर तालाब की दुर्दशा किसी छिपी नहीं है। हमारे युवा साथी बात कर रहे, 3-3 मंत्री उनके भ्रष्टाचारों के बारे में सब जानते हैं। रही बात नगर विधायक की, शहर की पूरी रोडें खुद ही डली हैं। सागर संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी आज गांव से बदतर स्थिति हो गई। यहाँ लोगों को रोजगार नाम की चीज नहीं है। ये कहते हैं स्मार्ट शहर है सागर। स्मार्ट शहर का सबसे बड़ा उदाहरण ये कि आज स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग गिर गई। और सागर में बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ कि 10-10 दिन यहाँ भी नल नहीं आते। यहाँ पब्लिक, यहाँ की सागर की पब्लिक इतनी शांत है, यहाँ कुछ बोलना ही नहीं चाहती। अब आपके नेता खुद बीजेपी जुड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता। हार्दिक पटेल चले गए, उनकी जितनी उम्र हो गई 28 साल की, उससे ज्यादा 35 साल का हमारा तजुर्बा है। और राजनीति अकेले सिर्फ धंधे करने के लिए नहीं की जाती। राजनीति करने के लिए समाज सेवा जुनून होना चाहिए। सत्ता होना नहीं होना ये तर्क नहीं है। और आज जो आप बात कर रहे हैं जन चौपाल की, यहाँ और भी विपक्षी दल के लोग, आपने कहा विपक्ष कमजोर है। दरअसल लोगों में नैतिक साहस की कमी है। यहाँ 3-3 मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनकी सरकारें हैं, नगर निगम उनकी भारतीय जनता पार्टी के महापौर, उनके सांसद, विधायक सब केंद्रीय मंत्री। लेकिन आज भी सागर विकास से अछूता क्यों है? ये कभी विपक्ष के लोग तो ठीक है, सत्ता पक्ष के लोगों के अगर अंदर नैतिक साहस है वो क्यों नहीं बोलते? यहाँ रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। जुआ, सट्टा, क्राइम आप देख रहा है, एकदम चेने, और महिलाओं के गले से मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं। कोई बोलने वाला, इनके लोग कभी बोलते क्यों नहीं है? आज सागर तालाब की दुर्दशा कितने समय से आप देख रहे हैं। इनके पूरे लोगों ने प्लानिंग बना ली है कि यहाँ हमें प्लाटिंग करना है। आरएसएस का दफ्तर आज भी एनजीटी के आग्रह के निर्देश के बाद क्यों नहीं हटा? कितने लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सागर तालाब के आसपास जमीनें हैं। ये जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगी कि यहाँ दरअसल मुद्दे क्या हैं। मुद्दे ये नहीं है कि देश में कहाँ शंकर जी की पिंडियां ढूंढी जा रही। दरअसल देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने का। विकास और महंगाई से दूर हटके दिन भर पब्लिक में लगाए रहो हिंदू मुस्लिम, सिविलिंग कहाँ कर रहा, ये कर रहा। आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। आप हमें मत बताइए, हमें एक मिनट, हमें मत बताइए। आप अगर आपको सुनना है 2 मिनट ले रहे हैं आपसे। ये इतने बड़े हिंदूवादी हैं, मैं आपको 3 बातें सुना रहा हूँ। एक गणेश जी की आरती, एक हनुमान चालीसा और एक देवी जी की। अगर इनमें से कोई सुना देगा तो मैं आज राजनीति से संन्यास। चलो मान करते हैं आप लोग, आरोप है। नहीं, ऐसा कोई भी है, ऐसा आरोप नहीं है। कांग्रेस सिवा आरोप के कुछ नहीं जानती। ग्राउंड रिपोर्ट पे कांग्रेस है ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस की जो विचारधारा है उसकी समझ में हमें ऐसे ही आ जाता है कि वो राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। अब होता क्या है, कांग्रेस की विचारधारा जो है, कांग्रेस की जो अभी आपको सब सुन लें, फिर उसके बाद बेरोजगारी पे बात करती है। आप बताएं कि कांग्रेस जो है, युवा जो हैं बताते हैं हिंदू मुसलमान में जा रहे हैं बीजेपी वाले, तो कांग्रेस वाले विपक्ष मजबूत नहीं कर रहे हैं। युवा जो है वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, नहीं ऐसा ब्लेम डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 45 साल में सबसे ज्यादा अगर
बेरोजगारी हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि CMI की रिपोर्ट के अनुसार 7.28 बेरोजगारी दर है। भाई चाचा नहीं चाचा ऐसे बोला नहीं दे रहा। आप बताएं कि आपके विकास में आप बताते हैं, आप सत्ता पार्टी में हैं, विपक्ष सत्ता में आप हैं, आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कैसे काम करेंगे? नियंत्रण रख रहे हैं, लेकिन उनको भी हमने पहले मना किया। एक अच्छी डिबेट में विपक्ष का सुनना भी उतना इम्पोर्टेंट है ना। आपको एक अच्छी चर्चा में कह चुके हैं भाजपा का संगठन ही सब कुछ है। कमलनाथ जी अपना जगह जो भाजपा है, कमलनाथ ने 2 चीजें बोली, संगठन और अनुशासन। आप संगठन और अनुशासन, भाजपा का संगठन और अनुशासन, आप अनुशासन में नहीं हो। आप बताएं कि मुद्दे जो हैं, सरकार के जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लेकर विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़े मुद्दे जो हैं बेरोजगारी है, विकास के मुद्दे जो इस बार जो है विकास के मुद्दे जो है बेरोजगारी है, इनसे बड़े मुद्दे और कोई नहीं है। इन्हीं मुद्दों पे विधानसभा के चुनाव होना है। हाँ, अनुशासन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ पे समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े हैं, क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के और आपके इलाकों के? क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कार्य सराहनीय किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि कोई मकान बनता है तो बनते समय उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया और तुरंत वो बन गया। जैसे भाई साहब ने बोला कि सागर शहर की सड़कें, जैसे सिविल लाइन का काम चल रहा है, अन्य जो काम चल रहे हैं, टाटा लाइन का काम चल रहा है, यदि कार्य होगा तो निश्चित है कि वहाँ भाई रोड खोदना पड़ेगी, उसके लिए समय लगेगा। हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? लाखा बंजारा झील के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा। अतिक्रमणकारियों से बहुत ज्यादा प्रेम है बीजेपी वालों को। हर बार 2004, 2009, 2014 और 22 में भी टिकट क्यों देते हैं पार्षद प्रत्याशियों को? क्या अतिक्रमणकारियों से हटाना ही नहीं चाहते या विशेष प्रेम है? क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हम लोग क्या है, ये इस तरीके की राजनीति तो नहीं करते। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पहले आप एक व्यक्ति को बीजेपी के जो व्यक्ति हैं उनको सर 5 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, और प्रॉपर इस तरीके से नहीं। हम बुलाया हुआ, आप अपना पक्ष रखें, आवाज आपकी जाए। बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं कि आज का युवा जो है उसको सर 1.5 GB डाटा जो है ना, बेरोजगारी का एहसास नहीं होने दे रहा है। वो जब 18 साल का होता है व्यक्ति तो उसको लगता है वो कलेक्टर बनेगा। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उम्र ढलने के बाद उसको पता चलता है काश प्यून की ही नौकरी। और यही हो रहा है, जितने भी युवा हैं वो ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर उनकी स्थिति खराब है सर, चाहे सागर हो या मध्य प्रदेश में। हम जो बात करते हैं हम प्रॉपर और डाटा के साथ बात करते हैं। हम इस तरीके की बात हम लोग नहीं करना चाहते। जो भी बात होगी प्रॉपर और डाटा। सर आज सागर की स्थिति बहुत खराब है। उद्योग आपको भी पता है सर, कई सालों से सागर में एक भी उद्योग नहीं है। और ये 35 सालों का सर ने अनुभव बताया। सर 35 सालों से बीजेपी मैं देख रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं है रोजगार? यहाँ होने नहीं देते हैं। आप क्या चाहते हो कि यहाँ का युवा संगठित ना हो? एक अच्छा यूनिवर्सिटी था, उसको भी लोगों ने सेंट्रल करके लोगों को यहाँ से कर दिया है दूसरी जगह। नहीं, बीजेपी जो है अनुशासन के लिए जानी जाती है और आप अनुशासन को पूरी तरह से भटक चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है। पक्ष में रह के आप विपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं। सुन लीजिए, आप क्या है, विपक्ष की भूमिका में हम लोग बिल्कुल नहीं, सरकार में है। ताकत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ताकत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? 60 साल तक कांग्रेस सरकार रही तो हम इन लोगों से जानना चाहते कि 60 साल में इन्होंने क्या किया। बीजेपी सरकार 15 साल बीजेपी को है तो बीजेपी में तो काफी विकास हुआ है, बहुत सारी योजनाएं चालू हुई, काफी योजनाएं बीजेपी सरकार ने चलाई है। जनता सभी संतुष्ट है। अगर ऐसा कोई गलत होती बीजेपी पार्टी तो कांग्रेस के विधायक सभी लोग क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। आदरणीय, मैं आपसे एक बात रखना चाहता हूँ
आप बताएं वाले मामले पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि विकास है, जनता संतुष्ट इसलिए चुनती आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कोरे बातों पे विश्वास करती है। आज यहाँ पर सागर जिले में 3 मंत्री होने के बाद आज कोई ऐसा युवा ये कह दे कि मुझे युवाओं के नाम पे यहाँ नौकरी या कोई व्यापार करने को मिला है, कहने का मतलब ये है कोरे वादे, महंगाई ज्यादा, महंगाई, लूट घसोट, चोरी, बदमाशी, बलात्कार, इन सारे मुद्दा और भ्रष्टाचार का तो सागर गढ़ बन चुका है। इस तालाब में हम लोग कुछ दिनों बाद फुटबॉल, अभी आप देखो भैंस चल रही है यहाँ पे, कुछ दिनों बाद यहाँ पे हम क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करते हैं, शादी विवाह पार्टी में सागर तालाब में आप सब लोग आए और यहाँ पर अपने अपने धार्मिक आयोजन करें। आम आदमी पार्टी क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में यह हमारा आम आदमी पार्टी जोर शोर से काम कर रही है और उसके लिए प्रयास करेगी, लड़ेगी। हमारा जनता को हम लोगों ने मिलने की कोशिश की है। जनता कहीं से भी संतुष्ट नहीं है, हर चीज में जनता परेशान है। महंगाई ज्यादा है, सड़कों पे व्यवस्था सही नहीं है, सुने में कहीं शाम को कचहरी को पीछे चले जाए, शाम को आदमी निकल नहीं सकता, वहाँ लूटपाट मची रहती है तो घाटी में। तो कहीं सवाल ये सागर के युवा हैं और हमने बात की सागर के मुद्दों को लेकर। सागर एमपी तक की चौपाल पहुंची है सागर। हम अगली विधानसभा में पहुंचेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।